हेलो दोस्तों, आज हम जो चीज़ वीडियो लेकर के आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जा रही थी, पेपर में पूछी गई हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ ज़रूर पूछी गई थी कि रोमन संख्या को फाइंड करना है, कि कोई भी नंबर आ रहा था और रोमन संख्या में कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आज हम देखेंगे इसकी ट्रिक के अनुसार। तो ये हमने एक सीट बना ली है जिसकी ट्रिक के अनुसार आज हम देखेंगे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि आज न्यू ईयर्स है। तो सबसे पहले सभी जितने भी हमारे चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर्स 2021। तो आज का दिन बहुत शुभ है और इस वीडियो की शुरुआत इसलिए की हमने क्योंकि इसके क्वेश्चन से पूछे जा रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए। हर एक परिवार में सुखियाँ और आगे के लिए हर एक चीज़ आप लोगों को मिले, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ में। तो चलते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए, सब जगह आपको फैलाना है इस वीडियो को। और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आज हम इतनी ज़बरदस्त आपको सिखाएंगे एक चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी लेवल में पूछे जा रहे हैं। कैसे में पूछे जा रहे हैं? एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी लेवल में पूछा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 699 को रोमन संख्या में लिखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो हमने एक डायरेक्ट सीट ली है जिसमें रोमन संख्या को फाइंड करके कैसे बना सकते हैं, कोई भी नंबर को बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन संख्याओं को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे ये बनाता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको दिखाएंगे। तो ये सीट आपको बना दी गई। तो ये तो आप जानते हैं, जो लिखा है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लिया है 9, क्योंकि 9 डिजिट तक आपको वो रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है रोमन में 1। तो इसमें क्या लिख लेते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, पहले मैं इसको पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, तो इससे आपको सही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसको बोलते हैं 1, ठीक है। क्या बोलते हैं? 1। इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 7, इसको बोलते हैं 8, इसको बोलते हैं 9। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर अपना रोमन संख्या वाला ये आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो संख्या ली थी वो एक डिजिट की ली थी, ठीक है। यहाँ पे कैसी संख्या आ रही थी? ओनली 1 डिजिट की आ रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कैसी आएगी? आपकी 2 डिजिट की आएगी। कैसी 2 डिजिट की आएगी? मतलब आपका 10 वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे कितनी डिजिट की आएगी? यहाँ पे 3 डिजिट की आएगी। यहाँ पे कितनी डिजिट की आएगी? यहाँ पे 4 डिजिट की आएगी। तो कहीं ना कहीं ये संख्या आप देख रहे होंगे, तो इसमें इंक्रीज पार्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है? इंक्रीज पार्ट कर रहा है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 1000 लेवल से इसको बना सकते हैं, कोई भी डेटा को अच्छे से। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 10, 10 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 10। ये कितना है? 20। ये कितना है? 30। ये कितना है? 40। ये कितना है? 50। ये कितना है? 60। ये कितना है? 70। ये कितना है? 80। और ये कितना है? 90। तो ये क्या रखी गई है? आपकी पहले से बनाई हुई एक रोमन संख्या रखी गई है। इसी के अनुसार हम कोई भी नंबर लेंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस तरीके से आप किसी भी संख्या को कैसा बना सकते हैं, आसानी से रोमन संख्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1000 है, वो सॉरी 100 है, तो इसको क्या बोलेंगे? 100। सी को क्या बोलते हैं? 100। और ये कितना हो गया? 2 से। ये हो गया 3 से। ये हो गया 4 से, ठीक है। ये हो गया 5 से। ये हो गया 6 से। ये हो गया 7 से, ठीक है। ये हो गया 8 से। और ये हो गया 9 से, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे आएगा 1000, क्योंकि 4 डिजिट का आ रहा है। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 2000, ये हो गया 3 पे 3000। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है अपनी। कैसे चल रही है? इसको ये प्रोसेस हमने रोमन संख्या की रख ली है। ये कितना है? 3000। तो यहाँ पे अपने एक प्रोसीजर रखा है, ये तो सिंपल है 1 से 9 तक। अब बात करते हैं कि ये आपका किस तरीके से, ये तो आपको आता होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से डिजाइन करना। अब जैसे मान के चलो 10 भी आता होगा, 10 से आगे चलेंगे कहाँ तक? ये आता होगा आपको।
मतलब 10 से कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो आसानी है लिखने की। एक तरीका और भी होता है इसको लिखने का, कैसा? जैसे 1 तो ये होता है, ठीक है, 10 हमारा ये होता है, ठीक है, L से हमारा कितना होता है, 50 होता है, ठीक है, 100 को हम C मानते हैं, 500 को हम D मानते हैं, और 1000 को हम क्या मानते हैं, M मानते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है। क्या बोलते हैं इसको, 1 बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं, इसको 50 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, और इसको 500 बोलते हैं, और इसको 1000 बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। कैसा चलता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इस तरीके से ये क्या चलता है, प्रोसेस चलता है किसका, जो अपना एक इक्वल पार्ट के डिफाइन में रख रहा है उस प्रोसीजर का। ठीक है, कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। जैसे आई आपका फर्स्ट टाइम है तो ये 1 में करेगा, 10 को डिजिट में करेगा, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले याद कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट में ही काम कर रहा है। बट ये वाली शेडिंग आप रखेंगे सारणी के द्वारा तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा 10, ये 20 आ गया होगा, ये 30 आ गया होगा। अब जैसे ये मान के चलो 40 है, तो सबसे पहले अब यहाँ तक आपका पूरा शेड्यूल रहता है सही, बिल्कुल 30 तक पूरा शेड्यूल रहता है। अब जैसे 50 है, 50 को हम माइनस करते हैं किससे, जैसे ही 50 को माइनस करेंगे 10, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आता है 40। तो 40 क्या बनेगा, तो 50 हमारा क्या है, L है, और जब हम 10 को क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका आंसर, 40 का पहले 10 और फिर उसका L। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है, फिर आपका अब वो आता है, जैसे मान के चलो ये 50 है, 10 को हमने ऐड किया तो ये कितना हो गया 60। तो ये क्या होगा, LX, तो इधर जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस जाएगा, और उस साइड जाएगा तो आपका x क्या जुड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें सारणी में। बस आप इतना आपने ध्यान रखा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप रोमन संख्या वाली संख्या को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या है तो आसानी से बढ़ाना है, क्या करना है, 40 से 50 से नीचे की ओर घटाना है, तो आपको यहाँ घटाना है, और बाकी सब 30 होता है, इधर की ओर लेके चलना है तो बढ़ाते चलना है। अब बात आती है यहाँ पे, बात आती है 90 पे। 90 को कैसे बनाना है ये देखना है आपको। कहाँ तक, 80 तक आपको प्रोसीजर चलाना है। 80 तक कैसे चलता है आपका, जो हमारा L चल रहा है 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, तो ये तो प्रोसीजर सही है। अब आती है जैसे कोई संख्या 90, तो 90 को क्या करेंगे, 100 में से, 100 कितना होता है अपना, C होता है रोमन संख्या में, तो C में से कम आप 10 को घटाएंगे, क्योंकि 100 में से 10 घटाएंगे तभी तो अपना 90 बचेगा। तो ये प्रोसीजर आपका काम कर रहा है। तो ये आपका कर रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है, कम, तो कम वाली संख्या पहले लिखेंगे, बाद में बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। तो 100 का 90 जब करेंगे तो क्या आएगा, XC। तो XC ये हमने रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, 100 का पता चल गया, ऐसे ही 200 का, डबल C होगा 300 का। अब आता है 400। 400 क्या है, तो 400 को हम कहाँ से देखेंगे, 500 से। 500 से हम क्या करेंगे, 400 को यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ बचेगा आपका, सीधा सीधा यहाँ पे एक माइनस करो, यहाँ पे जैसे आपको माइनस करना है आपको 100, तो ये कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू है हमारी C, तो कहीं ना कहीं C पहले आएगी, और फिर उसके बाद में हमारा 50 वाला, ये D वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या होती है वो बाद में और छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। तो यही अपने यहाँ पे यूज किया गया है किसके अंदर, 400 के अंदर। तो C पहले आएगा क्योंकि छोटी संख्या है, C में क्या है, और उसको घटा कितने से रहे, D से, क्योंकि D कितने में है, 500 में। अब जैसे आगे की संख्या को इंक्रीज करना है, जैसे क्या लिखना है, 600 लिखना है, 700 लिखना है, 800 लिखना है, तो इंक्रीज हो रहा है, किससे इंक्रीज हो रहा है, 500 से। तो 500 पे क्या होता है, D, और कितना ऐड कर रहा है आपका 100, तो 100 पे कितना है आपका C है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 500 लिखा प्लस 100 को अलग लिख लिया, तो 500 का पता है D होता है, प्लस C का C होता है, अब इसको जोड़ लिए तो DC, तो ये कितना हो गया, 600 हो गया। इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कोई वैल्यू को। ठीक है, ऐसे ही 800 आएगा, तो 800 का भी अपन लिख सकते हैं। 800 का कैसे बनेगा वो देख लीजिए। 800 का कैसे काम करेगा, जैसे ये लिखा है 800, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
500 से चलेंगे क्योंकि 500 हमारी वैल्यू एक फिक्स है डी। 500 में हम क्या करेंगे, कितने ऐड करें तो ये हमारा जुड़ता हुआ चला जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने 100 को जोड़ा, फिर 100 को जोड़ा, फिर मैंने 100 को जोड़ा, तो ये 3 बार 100 को जोड़ेंगे तो 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 से, तो 5 3 8 होता है। तो 500 का हमें पता है, 100 का पता है, 100 का भी पता है, तो आसान हो जाएगा बनाना। तो 500 का कितना होता है, डी होता है और सी, तो ये हो गया अपना डी और 3 बार सी, तो ये 500 600 700 800, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब बात आती है 900। 900 में हमने क्या किया था, क्योंकि 90 को 100 से घटा रहे थे हम पहले, जब 100 को घटा रहे थे 90, तो कितना आ रहा था, एक्स सी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था अपना, 90 आ रहा था जब 10 घटा रहे थे। अब हमें क्या करना है, जो 900 बनाना है, किसको बनाना है, ये 9 से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अपन को 1000 में से घटाना पड़ेगा। कितने में से घटाना पड़ेगा, 1000 में से कितने घटेंगे अपने, 100 घटेंगे, तो ये कितने बचेंगे, 9 से बचेंगे। तो सीधी सीधी आपकी 1000 की वैल्यू क्या है, सीधे आपको पता है m है, तो m लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को घटा रहे हैं तो छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी। छोटी संख्या क्या है, 100, तो c लिखा। किस में से घटा रहे हैं, बड़ी संख्या m है, तो आपका आंसर आ जाएगा cm, तो उसी को बोलते हैं अपन 9 से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आपको 1000 लेवल पे चलना है, तो 1000 पे हमारा क्या रखा हुआ है, m, ठीक है। तो m 1000 पे है, मान के चलो 2000 लिखना है, तो 2000 कैसे लिखेंगे, डबल m हो जाएगा। 3000 कैसे लिखेंगे, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब बात आती है कि कोई भी संख्या कैसे फाइंड करें इसमें से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस वैल्यू को डिजाइन किया गया। अब मान के चलते हैं अपन कोई यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, मान के चलो यहाँ पे ले लिया मैंने कोई एक संख्या ले लेते हैं, जिससे हमारी वैल्यू सही तरीके से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 200 ले लिया। अब 200 को रोमन संख्या बनाना है, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को डिजिट देखना पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी, इकाई ढाई सैकड़ा है, तो इकाई ढाई सैकड़ा, तो हमारी वैल्यू यहाँ तक चलेगी। ये आपको ध्यान करना है, कहाँ तक चलेगी, जब हम 200 ले रहे हैं तो कहाँ तक संख्या आ रही है, एक इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है, तो इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा तक चलेगी कौन सी, रोमन संख्या। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अलग अलग। जैसे हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से कितना, 100 को डिवाइड कर लेते तो आसान हो जाएगा हमें आंसर निकालने में, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसको, तो किस तरीके से काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं फैंड कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो सी हमारा 100 होता है, 100 होता है, तो ये क्या करेंगे हम, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर अपना गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने ज़्यादा संख्या लिख ली है। तो इसमें 2 से पूछा है, तो 100 और 100 को 2 बार लिखेंगे। तो हमारा कहाँ तक चल रहा है, इकाई ढाई सैकड़ा, तो हमारा किस पर लाई कर रहा है, 200 पे, तो ये आ रहा है डबल सी। तो इस तरीके से कोई भी संख्या को हम फाइंड कर सकते हैं इसके अनुसार। तो ये तो एक सिंपल हो गया। आप चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था कितना, 699, तो ये एनटीपीसी में अभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आरआरबी में अभी आ रहे हैं करंट में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने ये ट्रिक आपको फॉलो की गई है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इसलिए छूटे नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 600, तो 600 के हम क्या करते हैं, सबसे पहले 500 से चलते हैं, क्योंकि बीच की लिमिट हमने क्या बनाई है, इसको 500 बनाया है, ठीक है। 100 के बीच में हमने किसको बनाया है, 50 को बनाया है, और 10 के बीच में हमने किसको बनाया है, यहाँ पे 1 को। तो यहीं से आगे की ओर चलते हैं, यहीं से पीछे की ओर, यहीं से बाहर की ओर, तो ठीक है। तो यहाँ पे 500 बनाएंगे सबसे पहले, तो ठीक है, 500 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 600 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 999, तो 999 कितना होता है, 90 प्लस 9, तो ये 999 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो हमें पता है कितनी होती है, डी वैल्यू होती है, 100 की कितनी होती है, सी होती है, क्योंकि ये अपन फाइंड कर चुके हैं। कहाँ पे, 500 किसकी होती है, डी होती है, 100 की कितनी होती है, सी होती है, ये अपन ने ध्यान से रख लिया है। तो इनको हम क्या रख लेते हैं, 500 की जगह 500 रख लेते हैं, सी को, और ये 90 की जगह पे अपन क्या रखेंगे, एक्स और सी। एक्स सी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हम संख्या को घटाते हैं, तभी तो 90 बचेगा। तो जो छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी है, एक्स, मतलब 10 संख्या है वो कम है, और बड़ी संख्या है 100, तो एक्स और सी आ जाएगा, प्लस फिर क्या बचेगा 9, तो 9 वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू रहेगी,
तो इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा आ गया। अब इसको मिला के लिख देते हैं, मिला के लिखेंगे क्या आएगा, डी सी एक्स सी और 9। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा बन जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या को रोमन संख्या में चेंज करना आसानी से सीख सकते हैं इस टेबल के अनुसार। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं इस सारणी के द्वारा। ठीक है, तो और भी ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 750, इसको कन्वर्ट करना है किसको, 750 को। तो ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे अपन 750 को, तो देखा जाएगा किस में जा रहा है, 0 और 5 और जा रहा है 7। तो यहाँ पे भी आपका ये आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं 7 पर बिलोंग कर रहा है। तो सीधे सीधे अपन 7 पे पहुँचेंगे, सीधे सीधे। ठीक है, तो सीधे सीधे 7 पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमारा बड़ी संख्या कौन सी होगी, 500 ही होगी। तो 500 में हम इसमें ऐड करेंगे तो 600 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या करेगा, कन्वर्जेशन चलेगा। तो जैसे हमने 2 जोड़े 500 में, तो ये कितना हो गया, 700 हो गया। अब वो बोला है कि 50 और है इसमें, तो 50 और कहाँ जुड़ जाएगा, ये वाली 50 संख्या जुड़ जाएगी। तो अब हमारा सही तरीके से पूरा सही हो गया आंसर। अब इसको संख्या की संख्या जगह लिखेंगे, डी की जगह डी लिखेंगे, सी 100 की जगह सी लिखेंगे, 100 की जगह सी लिखेंगे, और 50 की जगह हमें क्या लिखना है, एल लिखना है। तो इस तरीके से कोई ना कोई वैल्यू फाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि देखो ये हमारा 700 था, 700 पे क्या बनना है, डी डबल सी बनना है, तो डी डबल सी बनना है, और 50 में हमारा एल बनना है। तो बन रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आंसर आया, डी डबल सी और एल। तो यही इसका 750 की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से कोई भी रोमन संख्या में कौन सी संख्या से निकाल सकते हैं, इस तरीके से डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो आसानी है निकालने का, अब तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आसानी हो जाएगा आपको निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 950 ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी अलग हो गई, 950। ठीक है, तो 950 हमारी कहाँ से चलेगी, हमने अभी बताया था 950 कहाँ चलेगी, 1000 से चलेगी, 1000 से माइनस करेंगे इस टाइप से चलेगी। तो 900 को तो हमें पता है कि 900 हम कैसे लिखते हैं, 900 हमारा पता है, तो 950 जोड़ना है और इसमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 900 पता है कितना, इसे 1000 से लिखेंगे, क्योंकि 1000 से वैल्यू छोटी है, तो 1000 से कटेगी अपनी छोटी, तो 100 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, 900 बचेगा। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या पहले लिखी जाएगी, तो पहली छोटी संख्या कौन सी है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एम, और 50 की वैल्यू आएगी वो 50 की जगह पे लिखी जाएगी। सी एम किसकी आ गई, 900 की, 50 की जगह पे 50 लिखा जाएगा। तो 50 की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एल, तो ये क्या हो जाएगा, सी एम एल। तो ये हो गया अपना किसका, 950 का आंसर फिक्स हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को, और कोई भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने निकाला, मान के चलो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, फिर मान के चलो 215 ले लिया। ठीक है, तो 215 कहाँ पे लाई करेगा, ये देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे तो सही प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा 1 और 2, तो ये आपका कहीं ना कहीं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कर रहा है काम। तो क्या कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा पे कर रहा है। ठीक है, तो इकाई जो होता है, दहाई जो होता है, सैकड़ा जो होगा, तो आपको पता चलेगा 200 से लेवल का ऊपर है। तो हम इसको 200 से लेवल ऊपर बनाते हैं, तो किसको लेके चलते हैं, 100 को लेके चलते हैं, क्या नहीं लेके चलते हैं। तो 100 हमने 2 बार जोड़ा, तो ये 200 हो गया, प्लस 15 और जोड़ेंगे, तो ये 205 बोल रहा है। तो सी हमारा 2 बार आएगा, क्योंकि 2 के लिए सी होता है 2 बार के लिए। अब जैसे इसमें बोल रहा है कि 15, तो 5 तो हमारा 10 तो है, तो 10 हमें जोड़ना है, फिर उसके बाद 5 जोड़ना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू कैसे जुड़ रही है, अलग टाइप से थोड़ा सा ऐड हो रहा है, डायरेक्टली कोई 15 नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगी, इसको प्रॉपर संख्या लेना पड़ेगी। जो 10 डिजिट का है तो 10 लिखना पड़ेगा और प्लस 5 लिखना पड़ेगा। अब बन गया, देखो 5 ये है, 10 डिजिट ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की जगह 10 रखेंगे और 5 की जगह पे 5 रखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर बनेगा, डबल सी और एक्स वी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, ये हो गया 200 डबल सी को,
और ये हो गया 10, तो ये हो गया 200, ठीक है। 10 और 5 ये 15 हो गया। तो हमने क्या बोला था, 215 ही बोला था, तो 215 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं इस टेबल के अनुसार। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टेबल का क्या यूज है और रोमन संख्या को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रखना है, इसके आंसर से ये क्या क्या होते हैं। तो देख लीजिए रोमन संख्या के कैसे बनाना है आपको। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम। 3 क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 300 का बनाना है रोमन संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर मैंने दे दिया 101 का बनाना है रोमन संख्या, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 60 का बनाना है रोमन संख्या। तो इस तरीके से आप इन तीनों को क्या देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आसान होगा आपको देना, क्योंकि ये आपको मैंने टेबल के द्वारा आपको समझा दी गई रोमन संख्या, तो आराम से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी अब तो, क्योंकि मैंने आपको एक एक करके समझाया। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए कि किस तरीके से आपको रोमन संख्या को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो आप यहाँ से सारणी से देख सकते हैं और पूरा प्रॉपर आप समझ के फिर आप अपनी कॉपी पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नई साल की शुभकामनाएं, बने रहिए नेक्स्ट